लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उठाई मांग। भरतपुर पुलिस स्टेशन ओडिशा के पुलिस अधिकारियों पर हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के तहत FIR दर्ज। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा, महासचिव हरिपाल सिंह जग्गी, कानूनी सलाहकार जसवीर सिंह राजू बख्शी एडवोकेट ने ओडिशा सरकार से भरतपुर थाने की पुलिस के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। कमेटी ने हाल में ही ओडिशा में एक महिला वकील जो भारतीय सेना के कैप्टन गुरुवंश सिंह गोसल की मंगेतर और ब्रिगेडियर अंतर्यामी प्रधान की बेटी हैं, के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों की निंदा की। घटना की रात वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। सबसे बड़ी जो चीज है कि वो पेशे से वकील है और हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी एक पत्र लिखा है और लिख के हम भेजने जा रहे हैं कि वकीलों की तरफ से भी अभी तक कोई भी ऐसा आंदोलन या कोई भी ऐसी प्रोटेस्ट नहीं आई है। तो चूंकि मैं खुद अधिवक्ता हूं और हमारे एक अधिवक्ता भाई या बहन के साथ अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग चाहेंगे कि भाई वकील समुदाय भी इसमें आगे बढ़ के आए और वकील समुदाय भी अपनी तरफ से इसका रोष प्रकट करे, प्रोटेस्ट करे और उनके खिलाफ जो है जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करे। दूसरी चीज सर जो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने अभी तक कार्रवाई की है पुलिस महकमे के खिलाफ, जो DGP ने वहां पे कार्रवाई की है वो एक औपचारिक रूप से, उसमें हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं उन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया था और हमने इस बात को प्रेस रिलीज में लिखा भी है कि सतपाल सिंह मीत जी और तेजपाल जी जो हमारे तेजपाल रोमी जी जो है, इंदर सिंह जी जो है, जो इन सब लोगों ने इस बात को उठाया कि जो DGP है उन्होंने सिर्फ जो 5 लोग जो वहां पे थे पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ एक औपचारिकता रूप में उन्होंने सस्पेंशन कर दिया, जबकि सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक महिला के साथ उसके बाकायदा उसको निवस्त्र करके और उसके बाद जो है उसकी छाती पे आप उसको लात मारते हैं तो ये सीधा 307 का मुकदमा है। कल वो महिला अगर मर जाती तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही आता है और वो महिला इत्तेफाक से नहीं मरी, लेकिन उसकी हड्डी पसली तो टूट चुकी, उसका हाथ आप देख रहे हैं, उसका जबड़ा टूट चुका, उसके दांत निकल चुके हैं। तो जो भी अबव दी बेल्ट अगर मारा जाता है किसी को तो ये माना जाता है कि लीवर, किडनी, हार्ट कहीं पे भी अगर चोट आएगी तो वो बंदा मर सकता है। तो उन्होंने जो ये हरकत की है उसके लिए उनके खिलाफ 307 का मुकदमा, मॉलेस्टेशन का मुकदमा, यौन शोषण का मुकदमा और ये सारे मुकदमे उनके खिलाफ लिख के उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाना चाहिए था और अरेस्ट करके उनको जेल भेजने के बाद उनकी वो अपनी जमानत कराते, वो अपनी वहां स्पष्टीकरण देते। बजाय उसके उन्होंने क्या किया कि उड़ीसा उनके जो विक्टिम है उनके खिलाफ ही उन्होंने मुकदमा लिख दिया और उस विक्टिम को बेचारी को उड़ीसा हाईकोर्ट जाके अपनी जमानत करा ली। तो ये एक मतलब जंगल राज है जिसको हमारे अध्यक्ष महोदय राजेंद्र सिंह बग्गा जी ने भी बोला, हरपाल सिंह जग्गी जी ने भी बोला कि सब जंगल राज चल रहा है। पहले भी, आज नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब नवीन पटनायक जी वहां पे थे, वो बीजू जनता दल के जब वहां वो पार्टी थी और जो उसके वो मुख्यमंत्री थे, तो 2019 में और 2020 में परविंदर पाल सिंह एक हमारे सिख समुदाय के वहां व्यक्ति हैं, उनको बाकायदा इतना मारा गया कि उनकी आंख, हाथ, नाक, पैर सब सूज गया था, पूरा मुंह उनका जो है गुब्बारे की तरह बन गया था और उनको मार के, उस समय पुलिस वहां मौजूद थी और बाकायदा मारा इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस बात का प्रोटेस्ट किया था कि जो हमारा वहाँ गुरुद्वारा साहब है, मंगू मठ गुरुद्वारा, जो कि हमारे गुरु नानक देव जी वहाँ पे जब गए थे और ये हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है सर। मैं आपको बताऊं, हमारे विश्व में कहीं पे भी ऐसी आरती आज तक नहीं लिखी गई जो आरती हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहा गया कि आप इतनी आपने अच्छी आरतियां लिखी हैं, इतनी चीजें आपने लिखी हैं, तो एक विश्व की जनता पार्टी ने अनुशासन लाने की बहुत काम किया, पर कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं कि जिनकी दानवी राक्षसी मानसिकता हो जाती है, जो एक औरत को एक भोग्या के रूप में देखते हैं, उसका भक्षण करना चाहते हैं। और आज अगर भक्षण उस महिला के साथ हुआ है तो कल को हमारी बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बीवी के साथ हो सकता है, हमारी भाभी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। हमको सबसे बड़ी लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि सिख धर्म हर समय अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्त्रियां हैं इस देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो सुरक्षित हो
और जो आर्मी वालों के साथ जो दुर्व्यवहार उड़ीसा में नहीं हुआ, कई घटनाएं, कई प्रकरण ऐसे ट्रेन के अंदर हो चुके हैं। कम से कम इतना देश चेते कि ये देश के जवान जो सैनिक है, देश के अफसरान जो सरहदों पे लड़ रहे हैं, जिनके कारण आप चैन की नींद रात में सोते हो, वो रात रात जाके आपकी रक्षा करते हैं, कम से कम इतना सम्मान अपनी फौज का करो। अगर आपने आज अपनी फौज का सम्मान नहीं किया, अपनी सेना का सम्मान नहीं किया, तो भारत का आने वाला भविष्य बहुत ही खराब है, अंधकार में। माननीय मुख्यमंत्री से आप इस केस में आते हैं कि इन्होंने दारू पी थी, और जबकि ऐसा वो कोई ड्रंक नहीं थे। महिलाओं ने कपड़े छोटे पहने थे, उस पर इनका कोई टिप्पणी नहीं होती। ऐसी टिप्पणियां करके उन्होंने पुलिस को बचाने का कार्य किया, और सारा दोष महिला पे और कैप्टन साहब के ऊपर मढ़ दिया गया। उसके बाद 16 की शाम को या 17 को, क्योंकि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा था, इनको जमानत के ऊपर रिहा किया जाता है, और पुलिस के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा जो दर्ज करने की कोशिश की जाती है वो दर्ज नहीं होता। वहां की सरकार कहती है हम SIT का गठन करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी को के अभी चल रही है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां के जितने पुलिसकर्मी थे, जो 5-6 पुलिसकर्मी थे जिनके नाम लेंगे लंबे हो जाएंगे, उनको वहां का तबादला करके उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। आज प्रेस बंधुओं से यह पूछने की बात है कि क्या यह औचित्य है, क्या यह इस देश का न्याय है कि किसी महिला के साथ, आपकी मां, बहन, बेटी के साथ होए और पुलिस वाले उसको बचाएं, और वहां का मुख्यमंत्री चुप रहे, वहां का राज्यपाल चुप रहे, वहां का प्रशासन चुप रहे, और महिला चीखती चिल्लाती रहे। और इसकी YouTube पे उस महिला की तमाम वीडियोज हैं जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं। आर्मी विभाग ने क्या कार्रवाई करी? उनके विभाग ने क्या कार्रवाई की? आर्मी द्वारा कैप्टन साहब की जमानत कराई गई। कैप्टन साहब की जमानत करने के बाद केस को हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, जो इसको मुख्य रूप से देख रहा है, यहाँ पर हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड है जो मुख्य रूप से इस केस को देख रहा है, उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को लिखा। उन्होंने DGP से भी बात की है, और उन्होंने भी ये बात की जो आपने कार्य किया है सस्पेंशन का, वो पूरा नहीं, इसमें टर्मिनेशन होना चाहिए। पर पुलिस जो है वो फौज की बात भी कहीं पर नकार रही है। जो फौज रात दिन हमारे लिए मरती है, जो सरहदों पे शहीद होती है, JNK के अंदर रोज एक फौजी अफसर की शहादत होती है, क्या वो पुलिस अफसर उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा कि एक फौजी अफसर वो जाएगा जो आपके लिए सरहदों पे मर रहा है, उसको एक गिलास पानी ना पूछ के उसको मार पीट के जेल के अंदर बंद करोगे? लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक हर समय आवाज उठाती आई है, और सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी की आज अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जिसके अंदर सरदार तेजपाल सिंह रोमी जी यहां बैठे हैं,